भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान रहा है। देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जहां सैकड़ों महिलाओं ने वंदे मातरम का जय घोष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, वहीं असंख्य महिलाओं ने सिर्फ वंदे मातरम गाने पर औपनिवेशिक शासन की निर्मम बर्बरता को भी झेला। लेकिन अंग्रेजों की तमाम क्रूरता भी इन वीर साहसी राष्ट्रभक्त महिलाओं के हौसलों को डिगा न सकी और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने वंदे मातरम के जय घोष को देश के कोने कोने में पहुंचा दिया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, मैडम भीकाजी कामा, मातंगिनी हाजरा, सरला देवी, उषा मेहता, सरोजनी घोष और कनकलता बरुआ जैसी महिलाओं ने वंदे मातरम को सिर्फ एक गीत के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रवाद, एकजुटता और भारत माता के प्रतीक के रूप में अपनाया। इन वीर राष्ट्रभक्त महिलाओं ने वंदे मातरम की अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और ब्रिटिश शासन के विरोध का शक्तिशाली प्रतीक बनाकर आंदोलन का हिस्सा बनाया। इसे गाते हुए जुलूस निकाले, विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, गुप्त साहित्य बांटा, यहाँ तक कि वंदे मातरम पर प्रतिबंध के खिलाफ चूड़ियां उतारने और इसे बोलने पर कोड़े खाने जैसी कठोर सजाओं का सामना किया, जिससे ये वंदे मातरम गीत राष्ट्रीय भावना का पर्याय बन गया और घर घर तक पहुंचा। इन साहसी महिलाओं ने वंदे मातरम को ब्रिटिश राज को चुनौती देने वाले गीत के रूप में इस्तेमाल किया। भारत कोकिला सरोजनी नायडू ने अपनी कविताओं, ओजस्वी भाषणों, साहित्य में वंदे मातरम को शामिल कर इसके जरिए राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाया। सरोजनी नायडू ने अपनी कविता टू इंडिया, द कोरोमंडल फिशर्स और इंडियन वीवर्स जैसी कविताओं में भारत की संस्कृति, मातृभूमि से प्रेम और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को दर्शाया, जिसमें वंदे मातरम सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जन जागरण का शक्तिशाली प्रतीक बन गया। वहीं उषा मेहता के साथ मिलकर अरुणा असफ अली ने गुप्त रेडियो चलाया, जहां वंदे मातरम जैसे राष्ट्रभक्ति गीत प्रसारित किए जाते थे। वंदे मातरम को स्वतंत्रता की गूंज बनाने में वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। क्रांतिकारी मातंगिनी हाजरा 73 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गोली चलने के बावजूद भारतीय ध्वज हाथ में थामे वंदे मातरम का लगातार जाप करती रहीं और अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहीं बंगाल की महिला क्रांतिकारियों ने अत्याचार और यातनाओं के सामने अदम्य साहस दिखाया। प्रीतिलता वाडेदार ने जहां वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए अपना बलिदान दे दिया, वहीं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने वंदे मातरम बोलते हुए फांसी को गले लगाया। यही नहीं, बीना दास, ननी बाला देवी और दुकारी देवी ने कठोर दमन यातनाएं और कारावास के बावजूद वंदे मातरम कहना नहीं छोड़ा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 12 साल की वीरांगना सरोजनी घोष ने वंदे मातरम को लेकर जो प्रण किया वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। जब ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया, तब सरोजनी घोष ने प्रण लिया कि जब तक वंदे मातरम से प्रतिबंध नहीं हटेगा तब तक मैं चूड़ियां नहीं पहनूंगी। वहीं सरला देवी चौधरानी ने 1905 के बनारस अधिवेशन में पूरे जोश और राष्ट्रभक्ति के साथ वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। इन घटनाओं के बाद वंदे मातरम अधिवेशनों, जनसभाओं और आंदोलनों का अनिवार्य हिस्सा बन गया। मैडम भीकाजी कामा ने 1909 में वंदे मातरम नाम की एक राष्ट्रवादी पत्रिका का प्रकाशन किया, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने के जवाब में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देना था। स्वाधीनता संग्राम के दौरान इन वीर साहसी महिलाओं ने वंदे मातरम को अपनी आवाज बनाकर व्यक्तिगत बलिदानों और सामूहिक सक्रियता से इसे स्वतंत्रता आंदोलन की धड़कन बना दिया और आज भी महिलाएं अपने ओजस्वी वंदे मातरम के माध्यम से राष्ट्र और प्रत्येक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती हैं।